बहुत सालों पहले सारपुर गांव में माया अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहती थी। माया और उसकी छोटी बहन लक्ष्मी गांव के पास वाले एक मैदान में जाते, खेलते कूदते, बहुत मस्ती करते, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते, परिवार के हर एक काम में अपनी माँ बाबा का हाथ बटाते। उसी गांव में हफ्ते में एक बार जंगल के रास्ते से डाकू आ जाते थे और गांव वालों के पास से जो कुछ भी मिलता उसे लूट कर चले जाया करते, और जब कोई देने से इनकार कर देता तो उसी क्षण उनकी हत्या कर देते। वो डाकू बहुत ही क्रूर और राक्षसी स्वभाव के थे। वो किसी पर दया नहीं करते थे। गांव के लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते थे और डर के मारे अपना सब कुछ उन्हें दे देते थे। माया बहुत ही हिम्मत वाली और बहादुर लड़की थी। वो उन डाकुओं के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। वो हमेशा गांव वालों को उनसे लड़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी, लेकिन सब माया को छोटा समझकर उसकी बातों को टाल देते थे। कोई माया की बातों को नहीं सुनता। डाकू अक्सर रात के अंधेरे में आते थे और जो भी कीमती सामान उन्हें मिलता उसे लूट कर चले जाया करते थे। एक बार वो डाकू फिर से जंगल के रास्ते से आए और इस बार वो माया के परिवार के पास आ गए और जितनी भी कीमती चीजें और पैसे उनके घर में थे वो सब उनसे मांगने लगे। माया के पिता ने उन्हें इनकार किया और कहा, देखो भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम तो पहले से बहुत गरीब हैं, हम पर अत्याचार मत करो। ये थोड़ा बहुत भी जो है वो भी अगर हम तुम्हें दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हम तो जी भी नहीं पाएंगे, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी हमें, कृपया करके हमें बख्श दो। ये बात सुनकर डाकुओं ने कहा, अबे ओ बुड्ढे, अगर अपनी जान प्यारी है ना तो चुपचाप सब कुछ दे दे, वरना जान से मारा जाएगा। लेकिन फिर भी माया के पिता इनकार करते रहे। इतना इनकार करने के बाद आखिरकार उन डाकुओं ने वही किया जिसका सबको डर था। उन डाकुओं ने अपनी तलवार निकाली और माया के माता पिता का कत्ल कर दिया और दोनों वही नीचे गिर पड़े। माया और उसकी छोटी बहन लक्ष्मी अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहे थे। चारों तरफ बस खून ही खून बिखरा हुआ था। वो दोनों छोटी बहनें कुछ भी समझ नहीं पाई कि आखिर उनके सामने ये सब क्या हो गया। उन दोनों को जैसे सदमा लग गया था। उनकी माँ बाबा की हत्या उनकी आंखों के सामने कर दी गई थी। उसके बाद वो डाकू उन्हें घर में जो कुछ भी मिला उन सब चीजों को लेकर वहां से चले गए। माया और लक्ष्मी अभी भी बस वहां खड़े होकर अपने माँ बाबा की लाश देख रहे थे। कुछ समय बाद जब दोनों थोड़ी होश में आई तो दोनों ही फूट फूट कर रोने लगी। पूरे गांव का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया था। कुछ देर के बाद माया बदले की आग में जलने लगी और अकेली ही जंगल की ओर निकल पड़ी। उसे अपने माँ बाबा की मौत का बदला लेना था। उसकी छोटी बहन लक्ष्मी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर माया नहीं रुकी। उसके पास एक बड़ा सा लोहे का डंडा था। वो उसी डंडे को लेकर उन डाकुओं को मारने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में कुछ ही दूर चलने पर ही वो डाकू माया के सामने आ गए और तभी माया ने रोते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, तुमने मेरे माँ बाबा की हत्या की है ना? अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। ये कहकर माया ने अपना लोहे का डंडा निकाला और लड़ने के लिए तैयार हो गई। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही, लेकिन उन क्रूर और राक्षसी डाकुओं के सामने वो बेचारी छोटी बच्ची क्या कर पाती। उन डाकुओं ने अपनी तलवार से माया की हत्या कर दी, लेकिन मरते मरते भी माया के आखिरी शब्द यही थे, मैं वापस जरूर आऊंगी और याद रखना, तुम लोगों की हत्या मेरे ही हाथों लिखी है। मैं अपने माँ बाबा की मौत का बदला लेकर रहूंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी। और इतना कहकर माया ने अपना दम तोड़ दिया। माया की छोटी बहन लक्ष्मी उसे हर जगह ढूंढती रही, लेकिन उसे माया कहीं नहीं मिली। अगली सुबह लक्ष्मी अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गई और जैसे ही
वो जंगल के कुछ अंदर पहुंची तो उसने माया की लाश वहां पड़ी देखी। जब उसने आसपास देखा तो चारों तरफ बस खून ही खून बिखरा हुआ था। उसकी बहन की लाश कटी पटी पड़ी थी। इस भयानक दृश्य को देखकर लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आया। तभी गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए और उन्होंने भी माया की लाश को देखा। उसके बाद वो लक्ष्मी को और माया की लाश को लेकर गांव में वापस लौट आए। फिर माया की माँ बाबा और माया का अंतिम संस्कार किया गया और लक्ष्मी अपने चाचा के साथ रहने लगी। इस घटना को देखकर पूरा गांव कांप उठा था। सबका दिल दहल उठा था। अब रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता था, लेकिन उस गांव के लोग दिन के समय में रोज जंगल में लकड़ियां लेने और भेड़ बकरियां चराने जाते और कुछ लोग भेड़ बकरियों के लिए घास लेने जाया करते। कुछ दिनों बाद गांव का एक लड़का मयूर जंगल में गया लकड़ियां लाने और चलते चलते वो बहुत दूर तक आ गया और अपना रास्ता भटक गया। देखते ही देखते शाम हो गई, लेकिन मयूर को उसके घर जाने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल था और कुछ भी नहीं। अब रात हो चुकी थी। उसके पास जंगल में रात बिताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे तैसे करके मयूर ने कुछ वक्त बिताया, लेकिन अब वो डर के मारे कांप रहा था। मयूर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। समय बीतता गया और अब रात के 2 बज चुके थे। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और डरावनी आवाजें आ रही थी। उसने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अचानक मयूर ने एक डरावनी आवाज सुनी। वो आवाज जंगली जानवरों जैसी भयानक और बहुत ही खौफनाक थी। उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो डर के मारे पूरी तरह कांप रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने किसी के पैरों की आहट सुनी। उसके पसीने छूटने लगे। अब मयूर बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत करके अपनी आंखें खोली और जब उसने सामने देखा तो उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। उसकी नजरों के सामने एक चुड़ैल थी जिसकी लाल लाल आंखें थी और लंबे लंबे बाल, और उसने अपना चेहरा अपने बालों से ढका हुआ था। बस उसकी भयानक आंखें और बड़े बड़े दांत नजर आ रहे थे जो बिल्कुल किसी राक्षस की तरह लग रहे थे। उसके हाथों के लंबे लंबे नाखून जिन पर खून के धब्बे थे। उसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उन वस्त्रों पर भी खून ही खून बिखरा हुआ था। उसकी डरावनी नजरें मयूर को ही देख रही थी, जैसे उसे किसी शिकार की तलाश हो और उसका शिकार उसे मिल गया। मयूर की हालत खराब होने लगी। उसे सदमा लग चुका था। मयूर जब कुछ होश में आया तो वो जितनी तेजी से हो सके वहां से भागने लगा। वो बहुत तेजी से भागा और अंत में किसी पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। अब डर के मारे मयूर बेहोश हो गया था। रात भर मयूर के माता पिता उसे ढूंढते रहे। जब सुबह हुई तो वो उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में आए। जंगल के अंदर कुछ दूर चलने पर उन्हें मयूर पेड़ के पीछे बेहोश पड़ा मिला। मयूर को ऐसे बेहोश देखकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा डर गए। वो उसे उठाने की कोशिश करने लगे। मयूर, मेरा बच्चा, उठो मयूर, क्या हुआ तुम्हें? कुछ देर बाद मयूर को होश आ जाता है, लेकिन मयूर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो कस के अपनी माँ की गोद से लिपट जाता है। वो कुछ कहने की हालत में नहीं था, इसीलिए मयूर के माता पिता ने भी उसे ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। उसके बाद वो उसे घर ले गए। घर जाने के बाद मयूर रोते रोते कल रात की सारी घटना अपने माता पिता को सुनाता है। उसके बाद उसके माता पिता सारे गांव वालों से ये बात कहते हैं। अब गांव वाले इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर चुके थे। अब रात को 7 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति उस जंगल के पास भी नहीं भटकता था। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है
तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जंगल से घर लौटने के बाद मयूर अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा था। पहले की तरह शांत और सरल स्वभाव नहीं रहा उसका। वो हर किसी से बुरी तरह बात करता और हर छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा करने लगता। उसका स्वभाव पहले से पूरी तरह से बदल गया था। एक बार मयूर और उनका परिवार रात को लक्ष्मी के चाचा चाची के घर गए थे। लक्ष्मी भी वहीं पर थी। लक्ष्मी भी अब चुपचाप और शांत रहती थी। अपने परिवार की हत्या अपनी आंखों से देखने का दृश्य उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। उसकी सबसे प्यारी बहन को भी वो खो चुकी थी। मयूर के माता पिता ने मयूर और लक्ष्मी को थोड़ी देर खेलने के लिए बाहर भेजा। उन्हें लगा कि शायद मयूर का स्वभाव भी थोड़ा बदलेगा और लक्ष्मी भी थोड़ा बोलने लगेगी। उन दोनों को बाहर भेजने के बाद फिर वो मयूर के बारे में ही बातें करने लगे। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मी की चाची ने कहा, बात तो आपकी सही है, मयूर का बर्ताव पहले से बहुत अजीब लग रहा है। कहीं उस पर उसी चुड़ैल का साया तो नहीं पड़ गया। लेकिन मयूर के पिताजी को इन सब चीजों में विश्वास नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा, ये सब भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक भ्रम है। यही सारी बातें करने के बाद फिर वो मयूर को लेकर वापस घर चले आए। कुछ दिनों के बाद मयूर पहले की तरह ही दोबारा शांत हो गया। पहले की तरह ही उसका स्वभाव सरल और सामान्य हो गया। लेकिन गांव का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। रोज गांव में रात को 1 से 4 बजे के दौरान बहुत डरावनी आवाजें आती थी और बच्चे बूढ़े जवान सब लोग इन आवाजों को सुनकर डर जाते और बहुत ज्यादा घबरा जाते। गांव में हर किसी को डर लगने लगा था। लेकिन एक बहुत ही अजीब सी बात थी कि लक्ष्मी को जरा सा भी डर नहीं लगता था। एक बार रात के करीब 3 बजे गांव का एक बच्चा रो रहा था। उसकी माँ ने बहुत प्रयास किया, उसके साथ खेलने लगी, तरह तरह के तरीके भी अपनाए, लेकिन उसका बच्चा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में उसने सोचा, चलो मैं घर के बाहर जाती हूँ और इसे आकाश के तारे और चांद दिखाती हूँ, शायद ऐसा करने से ये शांत हो जाए। ये सोचकर वो घर से बाहर निकली। अचानक उसने हल्की सी धीमी आवाज सुनी, लेकिन वो आवाज बहुत ज्यादा भयानक थी। ऐसा लगता था कि मानो कोई व्यक्ति उसके बच्चे को चुरा कर ले जाएगा। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। डर के मारे उसके पैर भी रुक गए थे, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत की और दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाया। उसने बस 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए होंगे और उसके सामने वही चुड़ैल आ गई, जिसे देखकर मयूर बेहोश हो गया था। उस चुड़ैल की भयानक आंखें और खून से लिपटे हुए उसके सफेद कपड़े। उस बच्चे की माँ बहुत ज्यादा डर गई। उसने चुड़ैल से कहा, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी और डर से पूरी तरह घबरा गई। लेकिन उस चुड़ैल ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस औरत के शरीर पर बहुत सारे वार किए और उसके पूरे शरीर को खून से लाल लाल कर दिया। और अंत में वो सिर्फ यही बोली, मैं फिर आऊंगी। और ये कहकर वो कहीं पर लुप्त हो गई। सुबह गांव के लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो वो शोक व्यक्त करने लगे। ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में सब एक दूसरे से बात करने लगे। जब लक्ष्मी ने उस माँ के मृत शरीर के पास उसके बच्चे को रोते हुए देखा तो वो उसे उठाकर अपने घर ले आए और उसको अपने साथ रखने के लिए चाचा चाची को मना लिया, क्योंकि उस बच्चे का उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। अगली रात को फिर कुछ ऐसा हुआ। नकुल नाम का एक लड़का सानपुर गांव में आने के लिए निकल पड़ा। उसे उसकी माँ और बहन से मिलने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि वो 3 साल से अपनी माँ और बहन से नहीं मिला था। सानपुर गांव में उच्च अभ्यास की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इस गांव के युवक युवतियां 2-3 जंगल को पार करके किशनपुर नाम के गांव में जाते थे और वहीं जाकर अपना अभ्यास करते थे। काफी समय से नकुल अपने परिवार से मिला नहीं था, इसीलिए
उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। लेकिन उस बेचारे को उस चुड़ैल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। किशनपुर से सारपुर जाने के लिए जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नकुल इसी रास्ते से दोपहर 12 बजे सारपुर आने के लिए निकल पड़ा। उसे लगा कि वो शाम को 7 से 8 बजे के करीब गांव में पहुंच ही जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आधे रास्ते में ही 7 से 8 तो बज चुके थे और वो सोच रहा था कि अब क्या करे, अब मैं आगे बढ़ूं या फिर यहाँ जंगल में ही रात बिताऊं। उसने सोचा कि अगर मैं जंगल में रुक गया तो शायद जंगली जानवर मुझे मार देंगे और ऐसे तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। ये सोचकर वो आगे बढ़ने लगा। उजाला करने के लिए उसने एक लकड़ी पर कपड़ा लपेट दिया और 2 पत्थरों की मदद से आग जला दी ताकि वो आगे बढ़ सके और जंगली जानवरों का खतरा भी ना रहे। उसके पास एक तलवार भी थी उसकी रक्षा करने के लिए। थोड़ी देर चलने के बाद वो रुक गया क्योंकि उसे भूख लग रही थी। खाना खाने के लिए जब वो रुका तो उसने देखा घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। उसने अपनी थैली निकाली और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जब उसे बहुत प्यास लगी तो उसने देखा उसके पास पानी खत्म हो चुका है। वो पानी ढूंढने की तलाश में एक कुएं के पास पहुंचा और रस्सी की मदद से कुएं में बाल्टी डाली और रस्सी को खींचने लगा। लेकिन जैसे ही बाल्टी ऊपर आई तो उसके होश उड़ गए। वो डर से घबरा गया और उसके पसीने छूट गए क्योंकि उस बाल्टी में पानी था ही नहीं, उसमें खून था और एक भयानक खोपड़ी की हड्डी थी और बाल्टी के ऊपर खून के लाल रंग से लिखा था, आज तेरी मौत का दिन है। नकुल वहां से तेजी से भागा और एक भयानक पेड़ की शाखाओं के पास आकर रुक गया। आसपास और कुछ भी नहीं था, बस भयानक पेड़ की झाड़ियां थी और भयानक आवाजें। अचानक एक पेड़ के ऊपर से चुड़ैल उल्टी होकर नकुल के सामने आ गई और कहने लगी, आज तू पानी नहीं खून पिएगा। और फिर वो भयानक आवाजें करने लगी और धीरे धीरे नकुल के पास आने लगी। नकुल की सांसों की रफ्तार अब बढ़ती जा रही थी और डर के मारे पूरी तरह से वो कांप रहा था। वो चुड़ैल उसके पास आई और अपने नाखूनों से नकुल के शरीर पर वार किए और उसका पूरा शरीर खून से रंग दिया और वहां से लुप्त हो गई। दूसरा दिन सारपुर गांव के लोग लकड़ियां लेने और घास लेने के लिए जंगल में आए तो उन्हें एक लाश पड़ी हुई दिखी। लाश के चारों तरफ खून ही खून था और सब मिलकर उस लाश को गांव लेकर आ गए। नकुल की माँ और बहन पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। नकुल की माँ जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने, क्या बिगाड़ा था आपका मेरे बच्चे ने। गांव के लोगों ने उन्हें शांत किया और फिर नकुल का अंतिम संस्कार किया। गांव में हाहाकार मच गया था। ये हत्या की बात सुनकर अब तो उस गांव में डाकू भी आने से डरने लगे थे और धीरे धीरे उस गांव में डाकुओं ने आना बंद कर दिया था और अब वो लोग किसी और जगह पर जाकर लोगों को लूटने लगे थे। सारपुर गांव के लोगों को डाकुओं से तो मुक्ति मिल गई थी, लेकिन चुड़ैल से नहीं, क्योंकि चुड़ैल रोज किसी न किसी को अपना शिकार बनाती और अपने हाथ खून से लाल करती। सबको चिंता थी कि अब सारपुर को इस चुड़ैल के खतरे से कौन बचाएगा। कुछ ही दिनों बाद उस गांव में एक लड़का आया जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बहुत ही नेक दिल का इंसान था, स्वभाव से बहुत ही सरल था। साहस और हिम्मत की भी उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। वो इतना स्नेह से भरा हुआ था कि उसने गांव में आते ही सबका दिल जीत लिया था। सिद्धार्थ और लक्ष्मी की भी आपस में मुलाकात हुई थी। सिद्धार्थ लक्ष्मी को अपनी छोटी बहन मानने लग गया था और लक्ष्मी भी सिद्धार्थ को सिद्धार्थ भैया कहकर पुकारती थी। यहाँ गांव में एक के बाद एक सबकी मौतें होने लगी थी। चुड़ैल रोज किसी न किसी को अपना शिकार बनाती। सिद्धार्थ भी अब बस यही सोच रहा था कि इस चुड़ैल से कैसे निपटा जाए और इसी के बारे में वो योजना बना रहा था। एक बार कुछ ऐसा ही भयानक हुआ। अमावस्या की रात थी, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था।
ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या की रात को भूत और चुड़ैल की शक्तियां भयानक रूप धारण कर लेती है और उनकी शक्तियां पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। रात के करीब 1 बज रहे थे कि अचानक लक्ष्मी अपने घर से बाहर निकली और जंगल की तरफ जाने लगी। सिद्धार्थ ने लक्ष्मी को बाहर जाते हुए देख लिया था। उसे समझ नहीं आया कि इतनी रात को लक्ष्मी कहाँ जा रही है। सिद्धार्थ चुपके चुपके लक्ष्मी के पीछे पीछे जाने लगा। उसने देखा कि लक्ष्मी जंगल के अंदर जा रही है, लेकिन अचानक से लक्ष्मी अदृश्य हो गई। सिद्धार्थ ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे लक्ष्मी कहीं नजर नहीं आई। तभी रात के करीब 1:30 बजे गौरव नाम का एक लड़का, वो भी अपने घर से बाहर निकला और जंगल की तरफ जाने लगा। अब सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे जाने लगा। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गौरव जंगल के अंदर जाकर एक जगह खड़ा हो गया। तभी अचानक लक्ष्मी भी वहाँ प्रकट हो गई। सिद्धार्थ ये सारा नजारा एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि लक्ष्मी एक खौफनाक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई है और अचानक से लक्ष्मी के पैर उल्टे हो गए हैं। ये दृश्य देखकर सिद्धार्थ तो सहम सा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके सामने क्या हो रहा है। वो डरने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। तभी अचानक लक्ष्मी ने एक जोरदार आवाज में कहा, पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही गौरव पीछे मुड़ा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी नजरों के सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी, जिसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था। उसने सफेद कपड़े पहने थे जिस पर खून के धब्बे थे। वो चुड़ैल डरावनी नजर से गौरव की तरफ ही देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। गौरव ने कहा, मुझे जाने दो। और कौन हो तुम? मैं यहाँ कैसे आया? मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो। तभी उस चुड़ैल ने कहा, तू अब नहीं बच सकता। और ऐसा कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों के लंबे लंबे नाखून से गौरव के पूरे शरीर पर वार किया और उसे जान से मार दिया। उसे मार कर वो वहां से अदृश्य हो गई। सिद्धार्थ ने ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखा था। वो काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। लक्ष्मी अब वहां से गायब हो चुकी थी। गौरव, जिसकी लाश उसके सामने पड़ी थी और उसे बहुत बेरहमी से लक्ष्मी ने मार डाला था। सिद्धार्थ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसकी छोटी बहन चुड़ैल कैसे हो सकती है? वो उसे अपनी बहन मानता था। वो किसी की जान कैसे ले सकती है? काफी देर वहां खड़े रहने के बाद धीरे धीरे वो जंगल से बाहर निकलकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर सिद्धार्थ पूरी रात बस यही सोचता रहा कि आखिर लक्ष्मी ने ऐसा क्यों किया। क्या लक्ष्मी चुड़ैल है? अगले दिन जब गौरव की लाश जंगल में पड़ी मिली और सबको ये बात पता चली तो सारे गांव वाले फिर से कांप उठे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। सिद्धार्थ, जो कि एक तांत्रिक बाबा को जानता था, जो कोसों दूर एक पहाड़ी पर रहते थे, उस दिन सिद्धार्थ की इच्छा तो हुई कि वो सबको सच बता दे, लेकिन वो अपनी प्यारी बहन को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसकी बहन ऐसा कैसे कर सकती है। उसने सोचा कि अगर लक्ष्मी के बारे में उसने गांव वालों को बता दिया तो गांव वाले उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। उस दिन सिद्धार्थ बिना किसी को कुछ बताए पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। लंबे सफर के बाद आखिरकार वो उन तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गया। सिद्धार्थ ने तांत्रिक बाबा को प्रणाम किया और उन्हें सारी बातें बताई और चुड़ैल के संकट का पूरा विवरण किया। उसकी बातें सुनकर तांत्रिक बाबा ने कहा, सिद्धार्थ, तुम एक साहसी और बहादुर युवक हो। मुझे गर्व है तुम पर कि तुम अपनी जान को खतरे में डालकर उस गांव को चुड़ैल के खौफ से मुक्ति दिलाना चाहते हो। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज रात तुम यहीं विश्राम करो। कल सुबह मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव आऊंगा। मैंने क्या योजना बनाई है ये मैं तुम्हें कल गांव में ही बताऊंगा। अभी तुम सो जाओ। अगले दिन वो तांत्रिक बाबा सिद्धार्थ के साथ गांव में पहुंचते हैं। सिद्धार्थ ने सभी लोगों को बताया कि ये तांत्रिक बाबा को लेने लंबे सफर पर गया था और यही बाबा हमारे गांव को चुड़ैल से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी ने उनका आशीर्वाद लिया और सभी ने उनसे कहा, बाबा हमारे गांव को बचा लीजिए, अब आप ही कुछ कर सकते हो। तांत्रिक बाबा ने थोड़ी देर ध्यान करने के बाद कहा,
सारे गांव में ये खबर फैला दो कि सारपुर गांव में अब चुड़ैल का खतरा टल गया है। चुड़ैल से गांव को मुक्ति मिल गई है और सारे लोग खुशियां मनाओ। जानबूझकर नाटक करो कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। गांव के लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन ये तांत्रिक बाबा का आदेश था, इसीलिए सभी गांव वालों ने उनकी बात का पालन किया। सभी खुशियां मनाने लगे और चारों ओर खुशनुमा माहौल छा गया। आसपास के गांव वालों को भी पता चल गया कि अब सारपुर गांव में चुड़ैल का कोई खौफ नहीं है। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। वो चुड़ैल रोज रात को 1 से 4 बजे के बीच में किसी न किसी को मार ही देती थी। लेकिन ये सच बात किसी को भी कुछ दिनों के लिए बताने से तांत्रिक बाबा ने मना किया था। उसके बाद फैलते फैलते ये खबर उन डाकुओं तक भी पहुंच गई कि सारपुर में अब चुड़ैल का कोई खौफ नहीं है। जैसे ही डाकुओं को ये बात पता चली, अगली ही रात उन्होंने सारपुर जाने का ऐलान कर दिया। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ये वही दिन था जिस रात को माया की हत्या हुई थी। तांत्रिक बाबा ने सभी लोगों से कहा, आज रात हम सब जंगल में जाएंगे और डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये बात सुनकर सब मान गए। योजना के मुताबिक गांव के लोग रात में जंगल में आकर छुप गए और सभी ने उन डाकुओं को आते हुए भी देखा। जैसे ही वो डाकू थोड़ा आगे पहुंचे, उन्हें तुरंत एक भयानक आवाज सुनाई दी। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी है और मैं वापस आकर तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगी। देखो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। ये कहकर माया लक्ष्मी के शरीर का उपयोग करके भयानक रूप में उन डाकुओं के सामने आ गई। सारे लोग अचरज में पड़ गए और सोचने लगे, लक्ष्मी? क्या लक्ष्मी ही चुड़ैल है? इस बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन विश्वास करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यही वास्तविकता थी। सारे गांव के लोगों ने उस चुड़ैल को देखा। उसका इतना डरावना रूप देखकर सब कांप उठे। वो सारे डाकू भी लक्ष्मी के ऐसे भयानक रूप को देखकर घबराने लगे। वो डाकू समझ गए थे कि ये माया है जो चुड़ैल बनकर उनसे बदला लेने आई है। डाकुओं ने डर के मारे अपनी तलवार निकाली और माया को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन माया ने उन लोगों के हाथों से तलवार छीन ली और तलवार के टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिए। फिर माया की आंखों से बदले की आग का खून बहने लगा और उसने डाकुओं के शरीर पर नाखूनों से वार करना शुरू कर दिया। वो डाकू चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन माया ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। माया भी चिल्लाने लगी, चीखने लगी और रोते हुए कहने लगी, मेरे माँ बाबा ने भी ऐसे ही तुमसे जान की भीख मांगी थी, लेकिन तुम्हें उन पर दया नहीं आई थी। आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम लोगों की हत्या करके रहूंगी और अपने माँ बाबा की मौत का बदला लेकर रहूंगी। ऐसा कहकर उसने उन डाकुओं के पूरे शरीर को खून से लथपथ कर दिया और उन्हें जान से मार डाला। उन्हें मारने के बाद माया का बदला पूरा हो चुका था। माया का ये भयंकर स्वरूप देखने के बाद तांत्रिक बाबा उसे सारपुर से चले जाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तांत्रिक बाबा की प्रार्थना सुनने के बाद माया अपने असली रूप में आ गई और उसने लक्ष्मी का शरीर छोड़ दिया। सब लोग ये दृश्य देखकर चकित रह गए। माया ने सारे गांव वालों से कहा, सारपुर के सभी लोगों से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली है और मैं जानती हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि मैंने ये सब क्यों किया। जब मैं जिंदा थी तब मैंने आप सब लोगों को इन डाकुओं से लड़ने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन कोई मेरा समर्थन नहीं करता था। सब मेरी बातों को टाल देते थे। इसीलिए सारपुर गांव से संबंध रखने वाले हर इंसान से मुझे नफरत हो गई थी। दुश्मन मानने लगी थी मैं आप लोगों को, और ये समझकर मैं हर किसी को मारने लगी, अपना शिकार बनाने लगी। लेकिन मेरा बदला आप गांव वाले लोगों से नहीं था,
मेरा बदला उन डाकुओं से था जो आज पूरा हो गया। आज कितने लंबे वक्त के बाद मेरे माँ बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैंने लक्ष्मी के शरीर में कैसे प्रवेश किया था। मयूर जब जंगल में बेहोश हो गया था तब मैंने उसके शरीर में प्रवेश किया था। लेकिन जब मयूर लक्ष्मी के घर गया तो मुझसे लक्ष्मी के निकट जाने से रहा नहीं गया। मैं अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने उसी क्षण मयूर का शरीर छोड़ दिया और लक्ष्मी के शरीर में प्रवेश कर लिया। किसी को भी लक्ष्मी पर शक ना हो, इसीलिए मैं लक्ष्मी से सारी हत्याएं रात को 1 से 4 बजे के बीच में करवाती थी। सारी हत्याएं मैंने की है, लक्ष्मी का तो सिर्फ मैंने शरीर इस्तेमाल किया था। अब मेरा बदला पूरा हुआ, मैं जा रही हूँ। लेकिन मेरी आप सब लोगों से एक विनती है, मेरी छोटी बहन लक्ष्मी का ध्यान रखिएगा। और इतना कहकर माया हमेशा हमेशा के लिए सारपुर गांव को छोड़कर, उस जंगल को छोड़कर चली गई। सारपुर गांव अब पूरी तरह से चुड़ैलों से भी मुक्त था और डाकुओं की दहशत से भी। अब चारों ओर बस आनंद ही आनंद था और सभी लोग लक्ष्मी को अपनी बेटी की तरह रखते थे। और इसी तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा चैनल नया है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए ऐसी और भी भूतिया, डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।